अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। यूजली हम आप लोगों के लिए गाड़ियों के रिव्यूज़ लेके आते हैं। मैं कराची आया हुआ था और कराची शहर में ट्रांसपोर्ट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी काफ़ी कमी है। एक ऐप है सोहल के नाम की, जिसका आई केम अक्रॉस दिस ऐप। मुझे फरहान साहब ने बताया कि जी आप इसको यूज़ करके देखें, तो आज हमने इसको कराची में ख़ुद एक्सपीरियंस भी किया और हमने कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताएं कि ऐप क्या क्या करती है और किस तरह आपकी ट्रांसपोर्टेशन की जो मसाइल हैं एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर उसको हल करती है। तो आए चलते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव के पास और आपको बताते हैं, इनसे सवाल पूछ के और इस राइड का थोड़ा बहुत आपके लिए एक रिव्यू लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है आपके? सुनील, वेलकम टू सिविल, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे यूजर्स के लिए बताएंगे ये SWVL है, सोहल है, क्या इसका मतलब है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनील भाई। एक्चुअली इट्स बेसिकली एन ऑनलाइन बस सर्विस कंपनी। इजिप्शियन को-फाउंडर है हमारे और हमारा जो हेड ऑफिस है दैट इज इन UAE। ठीक है। और वी आर बेस्ड अक्रॉस मोर देन 30 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं। अक्रॉस हमारी जो बसेस हैं दैट इज मोर देन 500 बसेस रोमिंग अक्रॉस द कंट्री फॉर 14 आवर्स अ डे। हम 14 घंटे से ऊपर कम्यूट कर रहे थे। सुबह 7 बजे जो हमारी बस चलती है वो एक्चुअली रात के 10 बजे तक सर्विसेज हम दे रहे होते हैं, आखिरी सर्विस। ठीक है। और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का मेरा नहीं ख्याल है कोई एरिया जो हमने उसको छोड़ा ना हो फॉर कम्यूट पर्पसेस। अच्छा, अब हमारे आम ऑडियंस के लिए मुझे बताइएगा कि अगर मैं एक आम आदमी और मैंने इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे? ऐप को डाउनलोड करेंगे, उस पर फिर कैसे पता लगेगा कि मैंने लेट्स से अपना ट्रैवल प्लान बनाने से, मैं भी कराची आया हूँ और मैंने यहाँ से बोर्ड बेसन से लेट्स से क्लिफ्टन जाना है, तो मैं किस तरह इसको, हाउ वुड आई यूज़ इट? सुनील भाई, आपने जैसे अभी खुद सिविल की ऐप डाउनलोड की, ठीक है, और आपको एयरपोर्ट से इधर हमारे पास आना था तो आपने सिविल की ऐप की, तो हमारे एयरपोर्ट पे एक लोकेशन होता है, वहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि सिविल की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर या एंड्रॉयड iOS के प्लेटफॉर्म पे। उसको आपने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद आप जब उस ऐप के ऊपर आते हैं तो आपके पास सारी राइड्स आ रही होती हैं अक्रॉस कराची और इस्लामाबाद, और बसेस के स्केड्यूल आ रहे होते हैं। ठीक है। तो आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं, आप ऑन द स्पॉट बुकिंग भी कर सकते हैं। आपके पास एक्चुअली राइड स्केड्यूलिंग के अलावा आपके पास फेयर्स भी आ रहे होते हैं। अगर आपने इस पॉइंट A से पॉइंट B जाना है कराची के, इससे लाहौर में जाना है इस्लाम, आपको राइड स्केड्यूलिंग आ रही होती है, फेयर्स आ रहे होते हैं, एस्टिमेटेड टाइम्स भी आ रहे होते हैं कि किस टाइम पे आप लैंड कर सकते हैं इस पॉइंट A से पॉइंट B में। तो एक्चुअली ये ऐप एक मुकम्मल एक सोल्यूशन है। और ये ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक सीट के पीछे 55 पैसेंजर्स हैव टू कम्पीट। सही। अच्छा, अब इसमें तो देखिए, इस तरह आप हमारा जनरली राइड हेलिंग जो कि हमारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता है, जिसमें डिफरेंट कंपनियां भी काम कर रही हैं, वो आपको आपके घर से उठाती हैं और आपको अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाती हैं। एज अपोज टू दिस, आप लोगों का जो मॉडल है वो ये है कि पहले मैंने आपके जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप जिनको आप कह लें या सिविल स्टेशन जो है वहाँ कह लें, वहाँ आना है और वहाँ से फिर मैंने दूसरे स्टेशन पर जाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें मुझे ऐप पे, या लेट्स से मैं आज इधर खड़ा होकर भी ऐप खोलता हूँ तो मुझे दिखाएगा कि कितनी वॉक पे आपका अगला स्टेशन है। बिल्कुल। सो हमारे वी हैव 3 मॉडल्स अभी। सो एक हमारा है सिविल रिटेल का, जिसमें आप बेसिकली बस स्टॉप टू बस स्टॉप उतर सकते हैं। आपके घर के नियरेस्ट लोकेशन पे एक स्टॉप होगा, वो आपके एक इस ऐप के ऊपर आ जाता है। ठीक है। दूसरा मॉडल हमारा ट्रैवल का है, जिसमें आप आउट ऑफ सिटी अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो भी उस ऐप के थ्रू ही आप कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो मॉडल है वो कॉर्पोरेट्स का है। अगर किसी ने पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज कॉर्पोरेट के अंदर करनी है, किसी कंपनी के अंदर, हमें वो स्केड्यूलिंग कर देते हैं, वी कैन इवन डू दैट। सो अभी जिस सर्विस पे अभी आप बैठे हैं मेरे साथ, दैट इज सिविल रिटेल। इसमें ये कि आप बेसिकली जो एक आम आदमी के लिए जिसका हम रिव्यू करना चाह रहे हैं वो ये है कि जी अगर मैंने बस स्टॉप टू बस स्टॉप जाना है तो उसमें मुझे ऐप बता रही होगी कि मेरे पास कितने मिनट की वॉक पे आपका बस स्टॉप है। बिल्कुल। और ये भी पता होगा कि जब मैं पहुंचूंगा तो वहाँ पे एग्जैक्ट कितने देर बाद बस आ रही है। ये ना हो कि मैं जब वॉक करके पहुंचूं तो पता लगे अगली बस कितने फ्रीक्वेंसी से आती है। एग्जैक्टली। तो आपको बेस्ट चीज़ ये कि आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर अभी आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी मॉल में जाना है, या किसी स्कूल या कॉलेज में जाना है और आपकी क्लास है 9 बजे और आपने 8 बजे पे की, तो आपको एस्टिमेटेड टाइम भी पता लग जाएंगे। आपको ये भी पता लग जाएगा अगर 8 बजे आप बुक कर रहे हैं तो कितने मिनट बाद वो नियरेस्ट स्टॉप पे आपके घर के बाहर वो गाड़ी जो है आपको पिक एंड ड्रॉप देने को तैयार होगी। ठीक है। सो और आपको ये भी पता लग जाएगा फेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फेयर भी पता लग जाएगा। अगर फर्स्ट 5 किलोमीटर्स आर जस्ट 35 रुपीज़, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसी और इंडस्ट्री के किसी राइड हेलिंग सर्विस से, तो 2 व्हीलर से हम 1/3 ऑफ द कॉस्ट है, और अगर मैं इसको एक 4 व्हीलर से करूँ दैट इज़ 1/6 ऑफ द कॉस्ट। सो वी आर दैट चीप। अच्छा, तो अब आपका मॉडल ये हो गया कि जी मैं वॉक करके वहाँ पहुँच गया, तो कितनी, मेरा फिर सवाल ये होगा फ्रीक्वेंटली कितनी है? जैसे मैं एक बस स्टेशन पे खड़ा हूँ, एक आपकी स्वेल की एक आती है, वैन आती है, वो गुजर गई, मैं बिजी था या मैं कुछ और काम कर रहा था, या मैंने कहा चलो मैं अगली में चले जाऊंगा, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे एक ही स्टॉप पे गुजरेगी? वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली हमारी एक जो बस है वो शहर का
4 मरतबा साइकिल कर रही होती है। पहला सवाल का जवाब तो ये। दूसरा ये है कि हमारी जो बसेज हैं उसी रूट पे एटलीस्ट 33 टाइम्स इन अ डे फ्रीक्वेंटली जो है वो कम्यूट कर रही होती है। 24 को अगर आप 33 से डिवाइड कर लें तो 1 घंटे में 2 दफ़ा का एटलीस्ट। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। और जैसे मैंने बताया प्री बुकिंग भी कर सकते हैं और आपको नेक्स्ट बस का टाइम भी पता लग सकता है कि वो किस टाइम पे, अगर कोई बस मिस हो गई, किसी ने नाश्ता नहीं किया, वो नाश्ता करना चाह रहे और उसके 15 मिनट बाद उसको दूसरी बस नजर आई थी, उसको वो बुक कर सकता है। सही है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एक एयर कंडीशन बस है, आपको गर्मी में ख्वार नहीं होना। बिकॉज कराची में अगर आप पहले देखें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो एक हमेशा की मशहूर है W11 आखिरी स्टॉप वाली जो बस है आपकी, जिसपे लोग लटक के जा रहे होते हैं और ये नहीं पता था कि बस भी मौके पे पहुंच रही है और बंदे ने भी नहीं। सो एज अपोज टू दैट उस सिटी में आप लोग एक एयर कंडीशन बस दे रहे हैं और फिर आपने बताया कि उससे ऊपर है कि उसके बराबर है, क्योंकि अगर हम देखें गाड़ी को तो छोड़ देते हैं, गाड़ी वाली लग्जरी तो हम अफोर्ड नहीं कर रहे, तभी हम एक शेयर्ड राइड में आ रहे हैं। तो अगर आप उससे कंपेयर करें तो प्राइसेस कितनी फर्क है? मैं एक 2 व्हीलर से आई एम 1/3 ऑफ द कॉस्ट। सो मैं उनसे इवन 1/3 ऑफ द कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहा होता हूँ। फर्स्ट 5 किलोमीटर्स सिर्फ 35 रुपए के। अगर किसी 2 व्हीलर की भी बात करें वो 80 से 100 रुपए फर्स्ट 5 किलोमीटर्स के ले रहे हैं इस वक्त एट द मोमेंट एज वी स्पीक है। अगर मैं एक 4 व्हीलर की बात करूँ तो वो 1/6 ऑफ द कॉस्ट है। तो मेरी जो फर्स्ट 5 किलोमीटर्स हैं वो सिर्फ 35 रुपए के, और आप एक AC कंडीशन एयर कंडीशन बस में जा रहे हैं। सही है। अच्छा, आपने बताया पहले 5 किलोमीटर 35 रुपए में, यानी 7 रुपए किलोमीटर बन गया तकरीबन। उसके बाद ये कि डबल तो नहीं कर देते उसके नहीं। तो बेसिकली बेस्ट चीज़ है कि अगर आपने 5 के बाद 6 किलोमीटर पे ट्रैवल किया तो उसका एक वेरिएबल रेट आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स चार्जेस किए हुए, 7th पे एक वेरिएबल रेट आ जाता है। तो इस एवरीथिंग इज वेरिएबल प्राइसिंग, बट फर्स्ट 5 किलोमीटर्स के 35 रुपए। एंड आपके ऑडियंस के लिए एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ बताऊँ कि अगर अभी आप स्विल की ऐप डाउनलोड करते हैं, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो फर्स्ट राइड इज़ कम्प्लीटली फ्री। आपने सिर्फ एक वेलकम का प्रोमो कोड डालना है उस ऐप के ऊपर और आपकी फर्स्ट राइड इज एब्सोल्युटली फ्री। बेशक मैं पूरे शहर के चक्कर, पूरे शहर आप जाएं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोई हिस्से में चले जाएं, आप आउटस्कर्ट्स में भी जा सकते हैं, वो टोटली फ्री है। ठीक है। अच्छा, आपकी जो ऐप है इसके अंदर, इस तरह मैंने आपको बोला कि मैं अगर देखें पाकिस्तान में खासतौर पे कराची में या लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैं गर्मी में स्टेशन पे खड़ा हूँ तो कई दफ़ा तो होता है ना कि जी कभी शहर में हड़ताल चल रही है या कोई मसला हुआ हो तो आपको पता ही नहीं कि बस कब आनी है। सो आपके उसमें क्या लाइव ट्रैकिंग आपकी जितनी अवेलेबल फ्लीट है सबका आ रहा होगा? मुझे और आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा हमारा अलमी है। तो हम लोग 2 तरह से इंटीमेट करते हैं कस्टमर को। एक तो है कि हमारे फेसबुक और डिजिटल के जितने भी पेजेस है उसमें इंटीमेट करते हैं कस्टमर को हमारी राइड हेलिंग ऑफ होती है या ऑपरेशनल नहीं होती सर्विसेज। दूसरी चीज़ है हमारे पुश नोटिफिकेशंस की सर्विसेज, जिसमें जितने भी तमाम टेलको कंपनीज हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हम उनको मैसेजेस भेज देते हैं SMS की सूरत में और पुश नोटिफिकेशंस ऐप के थ्रू कि हमारी अगर राइड हेलिंग सर्विस किसी जगह पे कैंसिल हो रही है, किसी जगह पे कोई जैसे अभी कोई जलसा हो रहा है, कोई जुलूस हो रहा है, तो हम उनको पहले से इंटीमेट कर दें ताकि दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम देयर। अच्छा बिलाल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फिर रहे होते हैं तो ठीक है, एक तो पर किलोमीटर रेट होता है आपको होता है, दूसरा टाइम बड़ी इंपॉर्टेंस होती है लोगों की। तो उसमें ये होता है कि जब कब फर्ज करें शहर में है, रश में फंस गए, जलसा आ गया या कुछ हो गया, तो जो ड्राइवर है वो भी आराम से बैठा होता है, आप AC चला के वैसे तो सुकून से होते हैं, बट आपकी जेब पे वो भारी पड़ा था बिकॉज विद टाइम आपको पैसे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें क्या ऐसा ही है कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं रश में फंस गया तो क्या मेरी जेब पे ही भारी पड़ता रहेगा? आई थिंक ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि हमारे जो एक ये कि अगर एक हम रश में फंस गए या हमें ड्राइवर को एक इधर से दूसरी गली में लेना है और उसका टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सो आपकी जो ऐप है जब आप बुक कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम क्लिफ्टन साइड पे कराची में घूम रहे हैं, हम सदर की साइड पे अगर जा रहे हैं तो मुझे पता है क्लिफ्टन सदर के रेट मेरे पास 80 रुपये आ गए और वो फिक्स है, चाहे वो 1 घंटे में पहुंचे या 2 घंटे में कोई जलसा आ जाए या कोई प्रोटोकॉल हो रहा हो जिसके से रोड्स ब्लॉक हो गया हो, तो वो 80 रुपये का मतलब है 80 रुपये ही आपसे लेंगे। देयर आर नो हिडन चार्जेस, वो ऐप पे आपको पहले से इंटीमेट हो जाता है। क्योंकि मैंने मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब राइड हेलिंग सर्विस में बैठा होता हूँ, इंसान जेब में एक सर्टेन अमाउंट रख के बैठता है कि यार यहाँ से यहाँ तक लेट से 400 रुपये बनेंगे, आप वहाँ पे उतरते हैं तो पता लगता है 600 रुपये बन गए, फिर आपको शर्मिंदगी होती है कि यार मैं कैसे दूँ। इससे मेरी अगेन दूसरा सवाल मेरे जहन में आ गया कि हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा इशू ये होता है कि लोग कैश बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा वो होते हैं। सो अभी यानी राइट नाउ अगर हम बात करें तो डिजिटली मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना कोई वॉलेट एडवांस में बना के इस तरह और सर्विसेज में मैं एक्स्ट्रा पैसे रख लूँ और उसमें से कटते रहे, वो नहीं है। आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है सुनील। सो बेसिकली इसमें होता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है, बट वो लोग जो प्लास्टिक मनी और अपने कैश को नहीं यूज़ करना चाहते और वो कहते हैं कि डिजिटली हमें पेमेंट्स करनी है, तो हम सारी फिनटेक कंपनीज के साथ अलाइंड है और आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट्स है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इवन ईजी पैसा, जैश कैश को भी हमने इंटीग्रेट करने का सोचा हुआ है, विच इज़ डाउन द लाइन पाइपलाइन के अंदर है, और आप फिर इस फिनटेक कंपनीज के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकेंगे।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिसमें सेफ्टी के ऊपर बात होती है कि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी बिकॉज आप अपनी लाइफ रिस्क कर रहे हैं, मैं जिसके साथ बैठा हूँ जी, आप कैप्टन हैं आपके जो गाड़ी चला रहे हैं, मेरे जैसा बंदा मैं तो बहुत ज़्यादा डरता हूँ मैं किसी साथ बैठते हुए। सो आपका जो प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग एक तो गाड़ियों का होगा, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रेनिंग ऑफ जो आपके मेन रिसोर्स है केस कैप्टन जिनको आप कहते हैं, अब आई एम नॉट श्योर आप कैप्टन ही कहते हैं, कैप्टन्स कहते हैं, हम इनको हीरोज कहते हैं। हीरोज जो आपके हीरोज हैं, इनकी जो इंडक्शन का जो प्लान है या उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी कुछ होती है, हाउ सेफ आई एम सिटिंग विद एनीबॉडी, तो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये लगी। बिल्कुल। सो आई थिंक ये हीरोज हैं जो ना सिर्फ गाड़ियाँ चला रहे हैं बल्कि मुल्क चलाते हैं, हम तो इनको इस तरह से समझते हैं। तो होता क्या है कि जब इनकी इंक्यूबेशन हो रही थी, हमारी QC की टीम इनका NIC वेरिफिकेशन, इनकी हेल्थ चेक्स, इनके मेडिकल टेस्ट, इनकी ड्राइविंग लाइसेंसिंग, इवन हम इस लेवल पे जाते हैं, हम इनकी देखते हैं कहीं FIR तो नहीं हुई कहीं, क्योंकि ड्राइवर्स का बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम इस लेवल पे भी जाते हैं। उसके बाद इनकी इंक्यूबेशन होती है, फिर वेंडर की एक हिस्ट्री होती है, मार्केट में होता है तो हम हिस्ट्री भी चेक करते हैं। हमारी जो वेंडर रिलेशनशिप टीम है वो जाके फिजिकली मायना करती है कि वेंडर कैसा है, गाड़ियाँ कैसी हैं। आप अभी हमारे साथ गाड़ी में बैठे हैं, आई एम श्योर आपको AC ज़बरदस्त चल रहा होगा, गाड़ी भी बड़ी ज़बरदस्त है। सो वी डू एवरी चेक। सो गाड़ी की ऑन बोर्डिंग से लेके आपके हीरोज की ऑन बोर्डिंग तक सब जो है टेंशन वो आपने लेनी, मैंने नहीं लेनी। बिल्कुल, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ऐप पे बुक करनी है, राइट, और दैट्स इट। आप आराम से बैठ जाइए और आपको उसी टाइम पे जो ऐप पे नज़र आ रही है आप उस टाइम पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, एक और सवाल बिलाल मेरे जहन में आ रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इन सर्विसेज को यूज़ करता भी रहा हूँ और मैं उनके जितने भी डिफरेंट लोग हैं फीडबैक देता रहता हूँ, और उसमें मेरे जो सबसे ज़्यादा कस्टमर जो मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ ना, तो जब मैं उतरने लगता हूँ तो हर बंदा कहता है सर रेटिंग दे देना। उसने जैसा मर्जी परफॉर्म किया, एक तो रेटिंग अच्छी एक्सपेक्ट कर रहा होता है, बट उसका मतलब ये होता है ऑन द अदर हैंड दिस मीन्स कि वो जो कंपनीज हैं वो उनकी रेटिंग को सीरियसली लेती हैं, तभी वो मेरे से कह रहा होता है। बट मुझे जो एज अ कंज्यूमर सबसे बड़ा मसला होता है, मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो एक्सपीरियंस तो बुरा हो गया ना। तो आप लोगों की सर्विस में एक तो ये कि आपकी रेटिंग का सिस्टम है, अगर है तो है कैसा है, दूसरा उसमें कंज्यूमर को क्या कंपनसेशन मिलती है या कैसे, हाउ डज इट वर्क? सो हमारे लिए कस्टमर्स आर लाइक द एसेट्स फॉर द कंपनी। अगर कस्टमर्स है तो हमें, तो हम इस रिव्यू और रेटिंग्स को इतना सीरियसली लेते हैं सुनील, कि अगर कोई कस्टमर एक लो रेटिंग देता है हमारे ड्राइवर के बारे में, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस की टीम वो कॉल करते हैं कस्टमर को उनके नंबर पे, एंड दे टेक द फीडबैक इनसाइड लेते हैं। उसके बाद हम ड्राइवर के साथ बात करते हैं कि आपने क्यों इस तरह किया, और अगर कोई बहुत पेचीदा मसला होता है तो हम ड्राइवर को पीनलाइज करते हैं, ठीक है, और हम कस्टमर को इस तरह से फैसिलिटी करते हैं कि उसकी नेक्स्ट राइड फ्री कर देते हैं या उसको हम एक वाउचर दे देते हैं। सही। सो पाक व्हीलर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको सोयल के सर्विसेज के बारे में रिव्यू दिया है कि आप कैसे इस ऐप के थ्रू जाके अपनी राइड बुक कर सकते हैं एक अफोर्डेबल प्राइस पे, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एडिशन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जहाँ पे एक शॉर्टेज है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए। सो येस, प्राइवेट कंपनीज आर जंपिंग इन, जो कि आपके जो ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रही हैं एक सेफ एनवायरनमेंट के साथ और एक बड़ी अच्छी प्राइस के ऊपर। शुक्रिया बिलाल अपने टाइम देने का, और एंड पे आपने पाक व्हीलर्स के लिए कुछ तोहफे की अनाउंसमेंट कर दी। सो सुनील, एक अनाउंसमेंट ये थी कि जितने भी पाक व्हीलर्स हैं और वो हमारी ऐप डाउनलोड करें, फर्स्ट राइड एब्सोल्युटली फ्री, नंबर 1। आप वेलकम का प्रोमो कोड डालें, आपको वैसी राइड फ्री हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपने दूसरी तीसरी राइड भी हमारे साथ करनी है तो आप सिर्फ पाक व्हील्स 20 डालें प्रोमो कोड, और यू विल गेट ऐप 20% ऑफ। दैट्स अ स्पेशल एक्सक्लूसिव डिस्काउंट फॉर पाक व्हीलर्स, सो प्लीज एंजॉय दैट। बड़ी मेहरबानी। सो वाइफ, ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Johnny Giddens, only on Park Wheels.